यहाँ रहे राम जी मतलब कि राम दरबार वाला जो होता है, राम लक्ष्मण हनुमान जी सीता जी सारे जो रहते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा की हूँ और यहाँ प्रसाद है, यहाँ दिया जल रहा है। ये रहा यहाँ पे मंदिर में जो हवन हो रहा था वहाँ पे, तो हम लोग हवन कर लिए, उसके बाद ये रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि हवन करते वक्त तो फिर कोई है नहीं जो रिकॉर्ड कर देगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत मतलब जो भी मंदिर आए थे यहाँ, ये देख सकते हैं इतना भरा भरा हुआ है, इससे इतना खाली हुआ और मतलब हर दिन हवन चलते ही रहेगा, इस वजह से पूरा मंदिर में भीड़ भी था। तो मैं बच के रिकॉर्ड की हूँ। इधर माता रानी का है, तो 9वें दिन का है, तो यहाँ कोई पूजा कर रही थी। जितना हो सका है मैं बच के थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। ये बजरंगबली का मंदिर। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 17 अप्रैल और आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मंदिर में आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, कल तो भीड़ था ही, आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और आज मैं जो लहठी पहनी हुई थी ना, वो लहठी ने मेरा पता नहीं पतला सा था, कहीं लगा होगा मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं वो पूजा रूम में पूजा का बर्तन लेके जा रही थी ना धो के, उसके बाद देख रही हूँ छोटा सा टूटा हुआ, तो सोची मैं ये तो मेरा लहठी का है। जब देखी तो फिर टूटा हुआ था, तो वो लहठी खोल के मैं ये बाला वाला लहठी पहन ली हूँ। ये लहठी मैं पूजा में कोई किसी कभी चढ़ा के पूजा रूम में ही छोड़ी हुई थी, तो फिर सामने में दिख गया तो पहन भी लूँ। उसके बाद फिर घर में नाश्ता वास्ता बना के सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक मेरा नाश्ता वास्ता सब बन गया था। और उसके बाद फिर नहा हुआ के पूजा वूजा करके फिर मंदिर गई थी, मंदिर से आई हूँ। तो अभी मैं ना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था, थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड की हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्ड जो भी की हूँ तो वो बच के की हूँ। और आज मंदिर में ना हम लोग वहाँ पे हवन चल रहा था, तो सब कोई कर रहे थे हवन, तो हम लोग भी पूजा करने के बाद फिर वहाँ बैठ के हवन किए। तो वो तो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि खुद ही दोनों जने बैठी हुई थी हवन में, तो वो रिकॉर्ड तो नहीं हुआ। लेकिन हवन कुंड वहाँ पर हवन और फिर लोग करते, तो हम लोग उठे थे उसके फिर और जने बैठ के करते, तो उस समय बैठे नहीं थे, तो उस टाइम का मैं थोड़ा बहुत करके रिकॉर्ड करके लाई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और घर में भी आज मैं मतलब डेली तो पूजा करती हूँ, तो आज विशेष रूप से राम जी को का जो मतलब मैं मूर्ति रखी हुई हूँ उनका भी पूजा की हूँ, तो आज उनको भी आप लोगों को दिखा। राम जी मतलब कि राम दरबार वाला जो होता है, राम लक्ष्मण हनुमान जी सीता जी सारे जो रहते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा की हूँ और यहाँ प्रसाद है, यहाँ दिया जल रहा है, और यहाँ ये क्या कहते हैं कलश जो रखते हैं वो है। उधर लड्डू गोपाल को भी चढ़ाई हूँ प्रसाद, वो भी दिख रहा है। और सब प्रसाद हटाई हूँ, उसके बाद दोबारा में जो चढ़ाई हूँ लड्डू गोपाल को, तो वो प्रसाद वहाँ रखा हुआ है। और इधर ये सारे भगवान जी हैं। इधर माता रानी, आज सिद्धिदात्री माता का पूजा है, 9वीं है ना। तो देखिए आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे पूजा किए। मैं तो पूजा वूजा करके सिंपल सा प्रसाद चढ़ा के, मतलब घर जैसे पूजा करती हूँ वैसे ही मैं बस एक्स्ट्रा में प्रसाद चढ़ा के तब पूजा की हूँ आज राम जी का। इधर बजरंगबली भी है, जो कि इधर अंधेरा की वजह से दिख नहीं रहे हैं, और यहाँ डालने की वजह से पीछे भोलेनाथ जी का फोटो छिप गया है, सरस्वती माता का। अब यहाँ ये रहा, ये मंदिर का क्लिप है। तो मंदिर में इन करते ही वो तो बाहर से दिख रहा होगा, बाहर जो निकल रहे हैं बाइक वाइक लगाओ, तो वहाँ से इन करते ही बीच में ही हवन कुंड है, तो यहीं पे हवन हो रहा था। तो हवन जो भी मंदिर आने वाले थे ना, सब अपना पूजा पाठ करने के बाद फिर, क्योंकि मंदिर तो कोई भी जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए तो फास्टिंग में ही जाते हैं, उसके बाद फिर बैठ के हवन कर रहे थे। तो यहाँ बहुत जने कर रहे थे, तो फिर हम लोग भी पूजा कर लिए। तो फिर हम लोग बैठे, थोड़ा मंदिर में बैठना चाहिए, तो बैठ के उसके बाद फिर उठे, तो बोले पतिदेव चलिए हम लोग भी कर लेते हैं। तो फिर हम लोग भी हवन किए। और उसके बाद यहाँ पे ये जो देख सकते हैं इतना बड़ा टोपिया में पूरा हवन करने का जो सामग्री है वो सब रखा हुआ है। इधर शनिदेव का मंदिर है और पीपल का पेड़ है, और इधर भोलेनाथ जी का मंदिर, ये तो मैं कई बार आप लोगों को दिखाई हूँ। तो बहुत ज़्यादा हवन का वो मतलब कि हवन सामग्री जो होता है वो बना के रखा हुआ था, कि जो भी आए अपना हवन करे, जिसको जो करना है वो कर सकता है, मतलब अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे ये माता रानी का है, इस तरफ से अंदर में था, तो इधर भी बहुत सारे मतलब भीड़ था, इस वजह से थोड़ा बहुत जो भी भगवान जी का आया है तो आ गया। और ये रहे गणेश जी, तो आप लोग दर्शन कीजिए यहाँ पर। इधर जो गणेश जी का है ना, इसी में बजरंगबली, मतलब मेन मंदिर तो बजरंगबली का ही है, और उसी में और सब भी देवी देवता का है। तो लीजिए आप लोग के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड करके लाई थी। मैं यहाँ पे आ गई हूँ, पूजा पाठ का वो सब दिखा दिया आप लोगों को, और नाश्ता भी कर ली हूँ, और मेडिसिन खाई हूँ। लग रहा है अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पानी और दूध लग रहा है, दूध वाला और गर्म पानी वाला मेडिसिन सब जो ली हूँ ना, इस वजह से। और 1-2 मेडिसिन अभी बाकी है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेके लेती हूँ। तो सोची बीच में आप लोगों से बात करती हूँ।
तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोग कैसे पूजा करते हो रामनवमी के दिन। और हम लोग के यहाँ घर पे ना मतलब कि मेरे मायके में, ससुराल में तो नहीं देखी हूँ, ससुराल में मतलब कि तुलसी चौरा है लेकिन वहाँ पे देखी नहीं हूँ। और मेरे मायके में ध्वजा पड़ता है, ध्वजा पूजा करते हैं, मतलब आज के दिन रामनवमी के दिन वो बाँस में का वो करके जो पड़ता है ना। बिहार में जनरली बहुत ज़्यादातर घर में ध्वजा पूजा होता ही है। और आज के दिन उसी में रोट बनता है, रोट ही बोलते हैं उसको, और कुछ बोलते होंगे और भी, लेकिन मुझे नहीं पता। वो गुड़ में आटा में गुड़ डाल के तब बनता है, तो रोट बनता है। ये इतना मोटा मोटा, मतलब मोटा ही बनता है। उसमें गोल मिर्च भी पड़ता है, काली मिर्च जो होता है वो भी पड़ता है, और जैसे ड्राई फ्रूट्स, हाँ वो भी पड़ता है। वो तो बनाने के बाद निकल ही जाता है। तो वो इतना मोटा मोटा रोटी टाइप से, तो उसको रोट बोलते हैं। और उसके बाद उसी को तोड़ के गोल गोल लड्डू जैसे बनता है, तो वही। और भी प्रसाद जो होता है वो चढ़ता है, लेकिन रोट इस पूजा में, रामनवमी की पूजा में मेन प्रसाद हम लोग के यहाँ होता ही है, ज़रूर जब बनता है। पिछली बार मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस बार तो थोड़ी ठीक है। पिछली बार बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन फिर भी मम्मी बना के दी थी रोट। समस्तीपुर से ही बना के दी थी। गांव में हम लोग क्या पूजा होता है, मम्मी समस्तीपुर में ही पिछली बार नहीं जा पाई थी, तो भाई जाके बस पूजा किया था, लेकिन रोट बना के दी थी। उस वैसे मैं भी थोड़ा सा ही बनाई, लेकिन बनाई, क्योंकि रोट एकदम मेन होता है। ऐसा है कि नहीं, अब जैसे एकदम से अब करने वाला कोई नहीं कर पाए तो नहीं चढ़ाएगा, तो भगवान कुछ बोलते नहीं है। लेकिन हम लोग के यहाँ जैसे शुरू से ये होता है ना कि कोई भी चीज़ जैसे कि पूर्वज का से किया हुआ है तो बाल बच्चा सब वही सीखता है, तो वही वाला बात है। तो हम लोग के यहाँ पहले से वही होता था, तो अभी मम्मी अब करते हैं, तो मम्मी भी ज़रूर मतलब कि रोट चढ़ाते हैं। अभी तक तो चढ़ते आया, भगवान का कृपा रहेगा तो चढ़ते ही रहेगा। अब ये सब करने के बाद फिर मुझे याद आया कि कई दिनों से 2-3 पार्सल आके रखा हुआ है, मैं ओपन नहीं की हूँ। ओपन नहीं करूँगी, ऐसा हो सकता है कि मतलब बाद में ही करूँगी तो कोई उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रिटर्न डेट पास हो गया और उसमें कुछ डिफेक्ट आया तो फिर रिटर्न नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं सोची चलो आज खोल ही लेती हूँ। तो ये यहाँ पर खोल रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा ये क्या है। खुलने के बाद तो फिर आप लोग समझ ही जाओगे कि ये क्या है। तो ये है, मैं बता ही देती हूँ, मैं ज़्यादा घुमाती नहीं हूँ। तो ये ना है वो फोल्डिंग नेट जो होता है ना, वही है। तो ये मेरे पास था पहले से, तो इधर मेरे से ही क्या हुआ ना कि सवेरे सवेरे मैं पूजा कर रही थी, तो पतिदेव को ना उठाने के लिए अगरबत्ती हाथ में था, उधर जा रही थी बालकनी में, तो हल्का सा लग गया, वो थोड़ा सा ये हो गया। इस वजह से पतिदेव बोले चलो दूसरा ऑर्डर कर लीजिए, तो दूसरा ऑर्डर की हूँ मैं। तो ये था अच्छा है, लेकिन फिर जब बाद में मैं खोली तो उस समय तो आप लोग को दिखाई थी, उस समय सब कुछ अच्छा था, लेकिन खोलने के बाद फिर पता चला कि साइज में थोड़ा छोटा है। तो इस वजह से मैं उसका रिटर्न डाल दी हूँ। तो जिस समय मैं ओपन की थी उस समय तो ठीक था, लेकिन जब वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम का मैं बता रही हूँ कि मैं रिटर्न कर चुकी हूँ। फिर यहाँ पर मैं बेडशीट मंगवाई हूँ, तो ये जैसा ये बेडशीट का ये प्रिंट दिख रहा है ना, मतलब कि पिलो कवर में उसी तरह का पूरा है। तो पूरा बेडशीट मैं वीडियो में नहीं खोली हूँ, बाद में खोल के देख चुकी हूँ। तो मतलब बेडशीट भी अच्छा ही आया है। इलास्टिकेटेड होता है जो फिटेड वाला बेडशीट होता है वो वाला है, और ये कॉटन का बेडशीट है। मैं जनरली कॉटन का ही यूज़ करती हूँ, और ओकेजनली कभी कभार वो क्या होता है वेलवेट का होता है ना वो, नहीं तो जनरली कॉटन का ही यूज़ करती हूँ। कॉटन कंफर्टेबल भी होता है ना, इस वजह से। तो ये एक येलो कलर का बेडशीट था, और एक दूसरा पार्सल खोल रही हूँ, ये ना ब्लू कलर का था। तो इसका भी, इस दोनों में 2 पिल्लो कवर और 1 बेडशीट है। और पिल्लो कवर मतलब कि बेडशीट जो है ना वो डबल बेड साइज़ का जो होता है वो है, क्योंकि मैं डबल बेड साइज़ का ही मंगवाई हूँ। मेरे घर में मतलब 2 रूम में बेड लगा हुआ है, वो डबल बेड वाला ही है। सिंगल बेड जो है तो सिंगल बेड के लिए अलग बेडशीट रहता था, अभी मैं डबल बेड ही मंगवाई हूँ। तो यहाँ पे जैसे इसमें दिख रहा है ना बीच में गोल जैसे, और ये ठेकुआ, हम लोग के यहाँ ठेकुआ बोलते हैं इसको, ठेकुआ वाला डिज़ाइन। तो इस तरह से पूरा बेडशीट में बीच में गोला है और साइड से वही ठेकुआ वाला डिज़ाइन है। तो पूरा बेडशीट खोलने पर मतलब कि मैं जो बैठ गई हूँ ना, दूर से करती ना तो फिर आ जाता पूरे कैमरे में, लेकिन बैठ के जो कर रही हूँ इस वजह से जितना आया वो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। तो ये भी मेरा कॉटन का ही बेडशीट है। तो जब मैं बेडशीट ये लगाऊंगी बेड में तब फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग वैसे जितना देखे हो उसमें कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को ये बेडशीट कैसा लगा। मुझे तो ठीक लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ये भी ख़राब भी नहीं है। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग इसका क्वालिटी भी ठीक है। 500 के आसपास का है, तो 500 में बहुत ज़्यादा जो हाई क्वालिटी का खोजोगे तो उतना भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि आराम से आप यूज़ करो, अच्छा खासा ये चल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के ब्लॉग में मैं थोड़ा बहुत पूजा जो मंदिर का है सब दिखाई हूँ, और उसके बाद मंदिर का पूजा नहीं, मंदिर में भगवान जी का दर्शन और घर में भी भगवान जी का दर्शन, और जो मेरा ओपनिंग था कुछ कोई सामान मंगवाई हुई थी वो सब आप लोग से दिखाई हूँ। तो आज के इस ब्लॉग को यही छोटा क्या फिर भी 8-9 मिनट से ज़्यादा का हो ही गया होगा ब्लॉग, तो यहीं तक रखते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें। जो इस वीडियो को फेसबुक पर देखें वो पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हर हर महादेव।